और एक बात का निर्णय भी ये करिएगा कि जब मंदिरों में आपका धन लगेगा तो आपके दिए गए धन से कितने सारे लोग सुख भोग पाएंगे। मैं हमेशा कहता हूं इस बात को कि आपके दिए गए दान से किसी को केवल ज्ञान हो जाए, किसी को वैराग्य हो जाए, किसी की साधना सफल हो जाए, किसी की आत्महत्या करने का भाव मिट जाए, किसी का विशुद्ध स्थान मिल जाए, किसी को परमात्मा मिल जाए, इससे खूबसूरत बात उस धन की क्या होगी। जब मंदिरों में जा करके कोई अपने आत्मभाव को शांत करता है, कोई योगी केवल ज्ञान को प्राप्त करता है, कोई सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है, कोई चारित्र को प्राप्त करता है, तब बड़ा कमाल होता है। आचार्य भगवान से एक बार हम सभी लोग चर्चा कर रहे थे। हम सभी लोगों ने गुरुदेव से कहा कि गुरुवर, आपकी कृपा से सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र तीनों प्राप्त हुआ। जब गुरुजी से कहा कि गुरुदेव दीक्षा मिल गई, आपकी कृपा से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तीनों प्राप्त हो गए हमको, आचार्य श्री जी कहते हैं, देखिए महाराज, सम्यक दर्शन दिखाई नहीं देता, सम्यक ज्ञान भी दिखाई नहीं देता, फिर गुरुजी कहते हैं सम्यक चारित्र भी दिखाई नहीं देता। जब गुरुवर ने कहा कि सम्यक चारित्र भी दिखाई नहीं देता, हम सब ने कहा महाराज जी सम्यक चारित्र तो दिखाई देता है ना। सम्यक चारित्र में समितियों का पालन करते हैं, गुप्तियों का पालन करते हैं, प्रवृत्ति करते हैं, व्यवस्थित तरीके से आहार शोधन करते हैं, निष्ठापन समिति का अच्छे से पालन करते हैं, देख करके कोई चीज उठाते हैं, तो सम्यक चारित्र तो दिखाई देता है। आचार्य श्री जी कहते हैं, ये जो आप सब लोग करते हैं ये आपका आचरण है, ये आपका चरित्र नहीं है। जैसे ही गुरुजी ने कहा कि ये जो मैं क्रियाएं करता हूं, मैं पिछी लगाता हूं, मैं कमंडलू से पानी से पैर धोता हूं, मैं छना पानी उपयोग में करता हूं, मैं इलेक्ट्रिक नहीं जलाता हूं, मैं किसी भी स्त्री का गमन नहीं करता हूं, मैंने किसी भी प्रकार से अनछने पानी का प्रयोग नहीं है, पद विहार है, दिगंबरत्व है। गुरुजी कहते हैं ये तुम्हारा आचरण है, ये तुम्हारा चारित्र नहीं है। जब ये बात गहरी सुनी, फिर गुरुजी कहते हैं तुम लाइट जलाते नहीं हो, लेकिन क्या तुम्हारे मन के अंदर भावना भी नहीं होती लाइट जलाने की? प्रकाश की भावना होती है ना। तुम्हारा चरित्र कुछ और है। अब चूंकि तुम किसी पद पर बैठे हो तो तुम उसके योग्य आचरण तो करते हो, लेकिन तुम्हारा चरित्र तो तुम खुद जानते हो। मंदिर के अंदर बैठ करके पूजा करने वाला पुजारी वो आचरण के मामले में पवित्र है, लेकिन अगर उसके चरित्र में कोई स्त्री बैठी है और वो सामने लगे आईने से पीछे बैठी हुई स्त्री को देख रहा है, तो वो चरित्र क्या कहलाएगा? हमारे आचरण में और हमारे चरित्र में भी अंतर है। जब गुरुवर ने कहा कि न सम्यक दर्शन दिखाई देता है, न सम्यक ज्ञान, न सम्यक चारित्र, सिर्फ आपकी प्रवृत्तियां दिखाई देती हैं। आपने हाथ जोड़ लिया, साधु परमेष्टि का परगाहन कर लिया, उनको आहार दान दे लिए, हम बहुत बड़े धर्मात्मा हो गए। नहीं, उस वक्त भी मन के अंदर की खोट, मन के अंदर का जो चरित्र है उसको पढ़ने का प्रयास करिए। आचार्य भगवंत के इन शब्दों में जब हम जीते हैं, जब हम देखते हैं कि गुरुदेव इतना गंभीर चिंतन देते हैं कि आचरण में और चरित्र में अंतर है। मैंने अपने आप को 1000 बार टेस्ट किया, खुद देखता था। कभी किसी महिला से बात करता था, गुरुवर की बात याद आती थी कि तुम इससे बात तो कर रहे हो, तुम्हारा आचरण तो पवित्र है, तुम्हारा चरित्र भी पवित्र है कि नहीं? जैसी आंख सोचता, आंख इधर से इधर हो जाती, आंख नीचे हो जाती, झुक जाती। बोले क्यों? क्योंकि आचरण तो मेरा साफ हो जाएगा, लेकिन लगातार देखने पर चरित्र खराब हो सकता है। तब आचार्य श्री जी ने आंख झुकाने का एक 3rd बटन सी का रूल दिया। माँ बहनों से बात करो, वो बैठी है यहां, देखो यहां, उसको लगे कि साधु कहीं अंधा तो नहीं है। तो ऐसा कई बार होता है। क्यों? आंख से आंख घुसा करके बात करने पर आदमी का चरित्र खराब होना शुरू हो जाता है। किसी का भी हो सकता है, साधु का भी हो सकता है और गृहस्थ का भी हो सकता है। तो साधु बिल्कुल अंधा बन के बात करता है, महिलाएं माँ बहनें यहाँ बैठी रहती हैं, जमीन में देख, हाँ मैं देख लेता हूँ, सोच लेता हूँ। वो महिला बार बार सोचती है, महाराज जी बात हमसे कर रहे हैं, देख रहे हैं दीवार की तरफ। वो उसके पीछे के कारण सिर्फ एक कि जो मेरे आचरण में है
वो मेरे चरित्र में भी पूरा उतर जाए। साधु बनने में और साधक बनने में अंतर होता है। साधु पहुंचे हुए होते हैं, जैसे गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज साहब, जैसे गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज, ये साधु हैं। हम साधक की अवस्था में हैं। साधना करते वक्त स्खलित हो सकता है, उसको सजगता की और आवश्यकता होती है। मैं पूरी दुनिया के लोगों से मैं जरूर कहूंगा ये बात कि आप भी एक बार अपना चरित्र देखिएगा ना। जैन शासन में आने के बाद आप जो दान देते हैं वो मन से देते हैं कि किसी के कहने पर देते हैं? और अगर किसी के कहने पर भी देखते हैं तो सौभाग्य की बात है, लेकिन दान देने के बाद अगर आप पलट जाते हैं तब आपके चरित्र का अलग से प्रस्तुतिकरण दिखाई देता है। आप अपना चरित्र भी निर्मल करिएगा, अपना ज्ञान, अपना दर्शन भी बढ़ाइएगा। और पूरी की पूरी दुनिया में जैन शासन सिर्फ अर्थ युद्ध से जूझ रहा है। अगर लगता है कि इस अर्थ युद्ध में आपका भी सहयोग होना चाहिए, मेरा कंधा मजबूत करिएगा। स्क्रीन में दिखाए गए नंबरों से अपन दोनों मिलकर संवाद करेंगे। जैन शासन को ऊंचा उठाने के लिए आपका हाथ मेरे पास तक पहुंचना बहुत जरूरी है। कृपया आप मुझे अपना हाथ दें और वह हाथ मैं तीर्थंकरों की परंपराओं से जोड़ करके अपना भी जीवन सार्थक कर सकूं। मैं आपका इंतजार करूंगा। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।